नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने स्टडी गुरु चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके लिए जो पेपर लेके आए हम, जो CDLU का क्वेश्चन पेपर या कंपलसरी में जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वो पेपर लेके आए हैं। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आप 2021 में जो आपका क्वेश्चन है अभी अटैम्प्ट लिया गया था जनवरी में, आपके जो पेपर हुए थे, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी का जो लेके आए हैं कंपलसरी का CDLU की तरफ से। तो अभी आपके जो पेपर है वो अटैम्प्ट किए गए थे, तो वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो जो दोस्तों बहुत सारे का क्या है कि पिछले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें भी कमेंट आए थे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ा लेट हो चुका था, तो अब आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अब तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन है जो भी आपके, इनको एक एक करके अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं, इनको देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वाइज मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते जो क्वेश्चन नंबर पहले दिया गया आपका 6 मार्च का दिया गया यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इसका ख भाग दिया गया था, तो इसको दिया गया, तो आपको इनको उतार भी सकते हैं, आराम से देख भी सकते हैं इनको। तो ये दोस्तों अगला जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट दिए गए। 2 में से आपको 4 में से 2 पार्ट आपने करने थे इसमें, तो 2 पार्ट आप कर सकते हैं आराम से। इजली क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी जो 21 का आपका जो क्वेश्चनली पेपर लिया गया था, तो वो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी का आपने यहाँ पर जो इसकी काव्य कला आपने जो लिखनी थी, जीवन परिचय, इन दोनों में से एक का आपने यहाँ पर लिखनी थी। जो साहित्य परिचय आपने लिखा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका 8 नंबर का ये क्वेश्चन था जो ये रहने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपने निम्नलिखित में से 4 लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और 4 क्या 4 एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 नंबर करने थे आपने। किन्हीं 4 को कितने 6 क्वेश्चनों में थे आपने 4 क्वेश्चन करने थे। पहला जयशंकर प्रसाद वध का कारण बताना था, और दूसरा बताना था दोस्तों आपने क्या बताना था, प्रसाद की भाषा शैली बतानी थी। या फिर तीसरा था जो क्वेश्चन था आपका महादेव बी वर्मा को जो काव्य शिल्प का विवेचना करनी थी। यहाँ पर आपको जो इस काव्य शैली दी गई है उसके बारे में बताना था। यहाँ पर अगला जो कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर भीम पितामह के चित्र के विविध का पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, भीम के जो पितामह थे, तो उसके चरित्र पर जो आपने थोड़ा लिखना था, उसका मैटर लिखना था क्या थी, तो वो इसमें डालना था। तो अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूंगा मैं कविता में कि इतिहास के माध्यम से क्या कहना चाहता है। जो दूंगा मैं कविता के में जो कवि है इतिहास के माध्यम से क्या कहना चाहता है, तो उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो 4 क्वेश्चन करने थे यहाँ पर 6 में से जो निराला की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपने काव्य पर चेतना पर प्रकाश डालना था। तो यहाँ पर अपनी इनमें 6 में से क्वेश्चन को 4 करने थे, चारों 16 नंबर के थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है खंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो नेक्स्ट को चौथा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर 2 प्रश्न करने के, इन्हीं 4 में से, या फिर 8 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए, 6 नंबर के दिए गए। जो आपको यहाँ पर रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, और रीतिकाल काव्य विशेषता लिखिए, या फिर रिक्ति मुक्त काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर रीतिकाल की उपलब्धियों पर लिखिए। रीतिकाल की जो क्या थी काव्य की उपलब्धि थी उन पर लिखना था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने थे, चौथा क्वेश्चन में थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप आराम से इसको उतार पाएंगे। उसका PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके उतार पाएंगे। तो 5वां क्वेश्चन की बात है। यहाँ पर 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, 5-5 नंबर के। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो ये 2 5वें के 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके क्या है कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों में से क्या करना था कि दोस्तों आपने 2 अटैम्प्ट करने थे क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन से भी आप 2 क्वेश्चन है, तभी यदि आपने पहला क्वेश्चन किया है तो अच्छी बात है। रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में आपने बताना था, या फिर रीतिकाल के सेकंड क्वेश्चन है जो रीतिकाल को अलंकृत काल नामकरण देने वाला विचार लिखिए। जो इसको अलंकृत काल नामकरण दिया था उसके विचार लिखने थे। या फिर गैव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीतिकाल के कवि मित्र राम पर अपने विचार लिखने थे, अपने जो विचार थे उन अपने लिखने। या फिर गैव की बात कर लेते हैं। तो घनानंद के प्रेम का वर्णन करना था। यहाँ पर आपने जो घनानंद के प्रेम का यहाँ पर आपको वर्णन करना था। इसमें जो आपके 10 क्वेश्चन थे, 5वें से 10 नंबर का आपको यहाँ पर करना था, अटैम्प्ट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। जो
छठा क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। किन्हीं दो लघु उत्तरीय प्रश्न के आपने यहाँ पर भी दो के उत्तर देने थे कि या फिर कंप्यूटर का स्वरूप लिखना था या फिर गैर लिखना था, जो इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट में क्या, इंटरनेट का क्यों उपयोग करते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना था, तो या फिर गैर लिखना था। ये चारों में से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, कोई भी दो अटैम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पर अनुवाद का स्वरूप लिखना था, यहाँ पर अनुवाद होता है जो उसका स्वरूप लिखना था, जो आपने यहाँ पर गैर क्वेश्चन करना था। फिर लास्ट क्वेश्चन है जो इसका मशीनी अनुवाद के बारे में लिखना था, मशीनी अनुवाद क्या है तो उसके बारे में लिखना था। तो अच्छी बात है जो आपने लिखा। तो अगले 7 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। 7 क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर जो एक ऑप्शन टाइप थे, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन ऑप्शन एक नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन थे जो आपके JB 7 या 8 दिए गए थे, वो बात कर लेते हैं। पवनदूती कविता के कवि का नाम लिखना था, यहाँ पर पवनदूती कविता के कवि का क्या नाम था। यहाँ पर गैर नंबर में क्या लिखना था, अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की क्या है उसका नाम। या फिर गैर लिखना था आंसू कविता के आंसू कविता है उसके रचिता के लेखक का कौन है, उसका रचिता कौन है, कवि कौन है, उसका उसका नाम लिखना था। क्या लिखना था, रीतिकाल का समय क्या होता है, रीतिकाल का समय होता है जो वो लिखना था आपने। और डय लिखना, देव किस काव्यधारा के कवि थे, देव थे जो किस काव्यधारा के कवि थे, वो आपने अटैम्प्ट करना था। यहाँ पर डय लिखना था जो आपने देव किस काव्यधारा के कवि थे, ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना था जो आपने रीतिकाल और रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। यहाँ पर रीति मुक्त काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि थे उसका नाम लिखना था। यहाँ पर 6 नंबर पे लिखना था, आपने क्या लिखना था 6 नंबर में, ईमेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईमेल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो आपने लिखना था। कंप्यूटर संबंधित थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर का हिंदी रूप लिखिए, हिंदी में रूप लिखना था। एक नंबर के 8 क्वेश्चन थे जो आपका टोटली जो आपका ये पेपर था तो ये 80 नंबर का था, ये आपका कंप्लीट है, मैं करवा चुका हूँ। तो इसका लिंक है दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वहाँ से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच के। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए।